मेरे प्रिय बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, हमने पीछे योग निद्रा, मन और बुद्धि और चित्त के बारे में और ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझा था। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें कई जगह त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि ये मेरे अपने ही 14 वर्ष के व्रतों और 14 वर्ष में 4 महीने 18 दिन के मौन व्रतों में जो कुछ मैंने प्राप्ति की थी, ये उसी का केवल नतीजा है, उसी की प्राप्ति है जो मैं आपके सामने जानकारी रख रहा हूँ। हो सकता है किसी किताब से ना मिले, हो सकता है किसी कहीं दूसरी जगह कोई ना बताए, लेकिन मैंने जो कुछ प्रगटाया है, मैंने जो कुछ देखा है, मैं केवल उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। तो कल हमने मन के ऊपर बात की थी कि मन का वास स्थान कहीं नहीं है, लेकिन है कितना, कैसे है। जैसे हमें हवा नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर नैया तालाब में या कहीं कहीं उसमें आप किसी झील में आप सवार हैं नाव में और घूम रहे हैं आप, या दरिया में हैं, तो जिस प्रकार से हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हवा नाव के रुख को बदल देती है, वैसे ही मन का हिसाब है। तो ये बात तो कल हो गई थी। अब हम आते हैं योग निद्रा पे। योग निद्रा का एक छोटे से मैं बहुत थोड़े में मैं आपको समझाना चाहूंगा। योग निद्रा में जब आप प्रवेश करते हैं, जब ये योग निद्रा शुरू होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले जैसे शुरुआती दौर में आप को नींद आती है, आप जम्हाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, भजन से भागने को मन करता है, भजन पे बैठने के लिए मन नहीं करता। लेकिन धीरे 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब आपका मन भी, चित्त भी और आपकी बुद्धि भी आपकी आत्मा के ही स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर देती है। अर्थात अब आपकी आत्मा का इन तीनों चीजों के ऊपर और आपकी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर आधिपत्य अर्थात असर आना शुरू हो जाता है। यह भजन की एक बहुत अच्छी अवस्था होती है। यहां से ये योग निद्रा शुरू होती है। उसके बाद आप जब भी आप सोने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय तक तो आप कुछ देर के बाद आप सो सकेंगे, क्योंकि कुछ देर आप अपने भजन में लगे रहेंगे, अपनी अनहद वाणी में लगे रहेंगे, आप अपने यहाँ कुछ ना कुछ नवीन दृश्य देखते रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद आपका क्या होगा कि जैसे ही आप अपना नींद लेने के लिए आप प्रयास करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो आपका भजन, आपका सिमरन, आपका जप या आपका जाप शुरू हो जाएगा। और जब शुरू हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। उस निद्रा अवस्था में आप नींद का प्रयास करेंगे लाने के लिए, लेकिन नींद आपको आएगी नहीं किसी भी किस्म से। ये धीरे धीरे जैसे जैसे और बढ़ेगा तो आपकी नींद बिल्कुल धीरे से गायब हो जाएगी। और जैसे आप इस योगिक क्रिया से जुड़ जाएंगे तो आप योगी की अवस्था में घुसने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि अब आप योग से युक्त हो गए हो। जब योग से जुड़ गए हो तो आप योगी की अवस्था में आ जाएंगे। यहां आपके बहुत, और इधर आपकी क्षत्रिय अवस्था शुरू हो जाएगी। क्षत्रिय अवस्था का मतलब अर्जुन जैसी अवस्था तो हमारे सामने है नहीं, व्यवस्था कि हमें कहीं युद्ध लड़ना है, हमें कहीं तलवार चलानी है, तीर चलाने हैं, भाले चलाने हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये केवल आंतरिक युद्ध है, ये आपका आंतरिक युद्ध है। ये क्षत्रिय अवस्था वो अवस्था है जहां अब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, लिप्सा
और बैर, इन चीज़ों से, दूसरे की निंदाओं से आप बचने का प्रयास करेंगे। इन चीज़ों से आपकी लड़ाई शुरू हो गई है। अब यहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई है अब आपकी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे बढ़ेंगे कि योगी के बाद, योग की अवस्था के बाद क्या होता है जब योगी बन जाता है जीव।